सनातन धर्म मंदिर में सुशोभित सभी भगवान राम के भक्तजन, सनातन परंपराओं के अनुयायी व इस मंदिर की जो कमेटी है, संचालन कमेटी, उसके प्रधान श्रीमान केवल कृष्ण जी गर्ग साहब, जनरल सेक्रेटरी रमेश बजाज जी व फाइनेंस सेक्रेटरी मनोज जैन जी व समस्त जो मेंबर सहबान हैं, इसके पदाधिकारी गण हैं, आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आपने आज भगवान श्री राम, जो इस संसार में सभी प्रकार की शिक्षाओं का एक उदाहरण है कि किस प्रकार हमने यह जीवन, जो संसारिक जीवन हमें मिला, मनुष्य जन्म मिला, इसके सभी कार्य संपूर्ण करते हुए हम भगवान की प्राप्ति कैसे करें, उसके लिए अगर विश्व में कोई सर्वोत्तम उदाहरण है तो वो भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम पूरी मानवता में एक ऐसा उदाहरण है जो किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए या मनुष्यता को जो सर्वगुण संपन्न एक आदर्श दिखाई देता है, वो केवल और केवल भगवान श्री राम है। ऐसे आदर्श जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें इस जीवन के सभी कार्य कदम कदम पर उन्होंने हमें प्रेरणा दी। जब हम भगवान राम का जीवन देखते हैं तो उन प्रेरणाओं से हमने क्या सीखा, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या भगवान राम का जो जीवन है, उनका जो संदेश है, उसको हमने हमारे जीवन में लागू किया है या नहीं किया है। अगर लागू किया है तो हमारा जीवन कैसा है, और अगर हमने लागू नहीं किया तो हमारा जीवन कैसा है, यह हमारे सामने आने वाला है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कथा को उस भावना में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सभी रामचंद्र जी महाराज के जीवन से पूरी तरह से जानकार हैं, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि रामायण के कितने कांड हैं, रामायण में कौन कौन पात्र हैं, रामायण की क्या शिक्षाएं हैं। सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि क्या हमने हमारे जीवन में श्री रामचंद्र जी महाराज के आदर्श, उनकी मर्यादाएं स्थापित की हैं या नहीं की हैं। तो आज हम सबसे पहले जो भगवान राम के इस संसार में आने का प्रयोजन है, क्यों भगवान राम इस धरा पे आए, इसके पीछे एक श्लोक है, तुलसीदास जी ने लिखा है। आप लिखते हैं, विप्र धेनु सुरहित, क्या लिखा है? विप्र धेनु सुरहित लीन मनुज अवतार। क्या भाव है इसका कि भगवान राम इस धरा पे क्यों आए? विप्र, विप्र मीन पंडित। यहां पे पंडित का भाव जाति से नहीं है, यहां पे भाव है कि सबसे पहले भगवान राम ये चाहते थे कि हमें हमारी जितनी भी परंपराएं हैं उनका ज्ञान हो,
हमें हमारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन आज हम सभी बैठे हैं, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि कौन कौन हमारे बीच में ऐसा बैठा है जिन्हें हमारी सभी परंपराओं का ज्ञान है। ना केवल ज्ञान, बल्कि कौन कौन है जो उन परंपराओं पर चलता है, उनको अपने जीवन में लागू करता है। दूसरा, धेनु। धेनु गाय को कहा है, गाय माता, गौ माता। भगवान राम इस धरा पे गौ माता के कारण जन्म लेके आए। किस प्रकार गौ माता संसार में हमारा उद्धार करती है, किस प्रकार गौ माता की महत्ता है, किस प्रकार गाय माता के साथ जुड़ने पर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तीसरा, सुर, जो देव हैं। देव कौन है? जो देने वाले हैं, जो किसी को कुछ देते हैं, जिनका भाव ये नहीं होता है कि मुझे कुछ मिले, जिनका भाव ये होता है कि मैं क्या दे सकता हूं, उसे देव कहा गया है। सनातन इतना महान है, सनातन में हर किसी को देने की बात कही गई है, और जो भी कुछ देता है उसको देव माना गया है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सनातन में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन यह बहुत ही गर्व का विषय है, महानता का विषय है कि हम जो भी कुछ देता है उसको देव के रूप में पूजते हैं। तो भगवान राम उन सभी देवताओं का जो इस संसार में कुछ देने के लिए आए, उनका जीवन हमारे सामने रखना चाहते थे, उनको प्रबुद्ध करना चाहते थे, उनको इस संसार में बढ़ाना चाहते थे कि वो बढ़े, ताकि इस संसार का कल्याण हो सके। हम कथा शुरू करेंगे कि भगवान राम इस धरा पे जब आए तो आप सभी जानते हैं कि उनके जो पूर्वज थे, उनका ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे संसार में राज्य था। आप जानते हो पृथ्वी का नाम किस पर पड़ा है? क्यों पृथ्वी कहते हैं? पृथु भगवान राम के पूर्वज थे जिन्होंने पूरे संसार पे राज्य किया। इसी प्रकार भगवान राम के पूर्वज दिलीप जी महाराज, राजा दिलीप, किस लिए मशहूर है राजा दिलीप? मैं आपको कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जगाना है। हमारे वेद शास्त्र जगाने आते हैं, हमें समझाने आते हैं। तो हमने अपनी नींद में से जागना है कि किस प्रकार उनका जीवन रहा। महाराजा दिलीप के बारे में कौन जानता है? कोई बताए। महाराजा दिलीप, एक बार उनसे नरादर हुआ कामधेनु गाय का। उसके पश्चात उनके परिवार में संतान की प्राप्ति पर गहन लग गया, संतान प्राप्ति होना रुक गई। तो आप बड़े व्यथित होते हैं, तो कहाँ जाते हैं आप? वशिष्ठ जी के पास, गुरु के पास जाते हैं। हमारे आदर्श, हमारी मर्यादाएं ये थी कि जब भी हमें कोई विपत्ति आती थी, जब भी कोई संकट आता था, तो हम अपने गुरुजनों के पास जाते थे, हमारे वेदों शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो आप जब वशिष्ठ जी महाराज के पास जाते हैं तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि आपसे कामधेनु का निरादर हुआ है, तो आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक आप गाय माता को खुश नहीं करोगे, उनकी भक्ति नहीं करोगे, उनकी पूजा नहीं करोगे, तब तक आपका वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो देखिए दिलीप जी महाराज की महानता। आपने कहा
कि अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो मैं उसका पाश्चाताप कैसे करूं। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, आप नंदिनी की सेवा कीजिएगा। तो महाराज ने क्या किया, अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि हमें नंदिनी की पूजा करनी है। जब वो नंदिनी की पूजा के लिए, पूजा भाव ये नहीं कि केवल आरती उतारनी है, पूजा थी कि नंदिनी को सुबह और शाम को नहलाकर वन में लेकर जाते थे चराने के लिए। आपने अपने सभी अनुचरों को कहा कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, हम खुद स्वयं नंदिनी की सेवा करेंगे। सारा दिन वो नंदिनी को जंगल में हरी हरी घास चराते थे। तरह तरह की फूल पत्तियां जो सतोगुण में होती थी वो गाय माँ चरती थी और बड़ी खुश होती थी। कहा जाता है कि 21 दिन लगातार महाराज उसको चराने ले जाते थे और जब सायंकाल में, संध्या में गौ माता घर वापस आती थी तो माता उनकी आरती उतारती थी, उनकी पूजा करती थी। इस तरह कुछ दिन बाद दिलीप जी महाराज को गाय माता से इतना प्यार हुआ कि वो दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे रहते। कहा जाता है कि एक दिन पर्वत पर वो नंदिनी माता को चराने ले गए। पर्वत बहुत सुंदर था, उस पे तरह तरह के फूल, फल व उपवन सजे हुए थे। उनको देखकर महाराजा दिलीप बड़े ही खुश होते हैं, निहारते हैं और निहारते निहारते पर्वत पर चढ़ जाते हैं और गाय माता को भूल जाते हैं। इतने में एक सिंह आता है और गाय माता पर झपट पड़ता है। जब नंदिनी की आवाज महाराज के पास पहुंचती है तो वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सिंह ने अपना पंजा गाय माता की पीठ पर रखा हुआ है। तुरंत वो अपना तरकस से बाण निकालते हैं और शेर की ओर धनुष पर चढ़ाकर छोड़ने लगते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, उस शेर ने अपनी दिव्य शक्ति से उनका शरीर शिथिल कर दिया, वज्र का कर दिया, वो हिल डुल नहीं सकते थे। तो शेर की आवाज आती है कि हे महाराज, मैं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं हूं, मैं शिव भगत हूं और मैं किसी भी प्रकार के धनुष बाण से पराजित नहीं हो सकता। तो दिलीप जी महाराज कहते हैं कि हे देव, अगर आप देव हैं तो ये कैसा अनर्थ हो सकता है कि आप गाय माता को खा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, आप कृपा करके गाय माता को छोड़ दीजिए। ऐसा कहने पर शेर कहता है कि मैं गाय माता को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरा भोजन है, मैं इसको खाकर ही रहूंगा क्योंकि ये जो विधाता है उसका नियम है, मैं इसका शिकार करूंगा। लेकिन महाराजा दिलीप ने कहा कि अगर आपको भूख है तो आप मेरा शरीर ले लीजिए, लेकिन गाय माता को छोड़ दीजिए। तो शेर ने कहा नहीं, मैं गाय माता को इसलिए खाना चाहता हूं, आपका शरीर नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि आप करोड़ों गाय दान कर सकते हैं, आप करोड़ों गायों को फिर से जीवन दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। मैं एक गाय को खाकर करोड़ों गायों को बचाना चाहता हूं। तो महाराज के पास इसका भी जवाब था। महाराज ने कहा कि आप अगर मेरे सामने गाय माता को खा जाएंगे तो मुझे लगता है कि मेरी आत्मा, मेरा हृदय सदा के लिए व्याकुल हो जाएगा और मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरा शरीर नश्वर है लेकिन मेरी आत्मा अजर अमर है। मैं अपनी आत्मा से
बुरा कर्म होते नहीं देख सकता। अगर मेरा शरीर आप ले लेंगे तो मैं इस अपराध से मुक्त हो सकता हूँ। कृपा करके मेरे शरीर को इस अजर अमर आत्मा से दूर कर दीजिए और इस नश्वर शरीर को खा जाइए। तभी वो सिंह लुप्त हो जाता है। तो गाय माता नंदिनी कहती है कि असल में मैं ही आपकी परीक्षा ले रही थी। मुझे समझ आ गया है कि आप गाय माता से कितना प्यार करते हैं। आप अपने शरीर की परवाह किए बिना अपने शरीर को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब आपको गाय माता की जो असल गति है, जो उसकी महिमा है, उसका ज्ञान है। तो कहा जाता है इस तरह गाय माता ने उनको उस श्राप से मुक्त कर दिया और भगवान राम का वंश फिर से चलने लगा। तो क्या हमारे अंदर गाय माता के प्रति इतना प्रेम है? अगर हम राम के वंशज हैं तो क्या हम गाय माता को इतना प्रेम करते हैं? रामायण तो हम रोज सुनते हैं, हमें 20-20, 30-30, 50-50 साल हो गए रामायण सुनते, लेकिन क्या हमने यह महसूस किया कि जो राम भगवान गाय माता को इतना प्रेम करते थे? मैंने पीछे 15 सेक्टर की कथा में भी बात रखी थी। भगवान राम का जितना भी व्यापार था राम राज्य का, वो गाय पे आधारित था। भगवान राम ने अपने हाथ से 1 करोड़ गायें दान की थी। और भगवान राम ने जब आप वनवास जाते हैं तो 10 लाख गायें एक पंडित को उस दिन दान दी, जिससे पता लगता है कि गाय की क्या महानता है। अभी हम भगवान राम का जो दूसरा सबसे बड़ा अभिप्राय था इस संसार में आने का, वो था गुरुकुलम, वो था गुरु की बात माननी। लेकिन आज आप देखिए, आज हम सभी अपने बच्चों को कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं? वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा देश राम और कृष्ण और हमारे वैदिक परंपराओं को अपनाए। जब तक हम गुरुकुलम की ओर नहीं बढ़ेंगे, अपने बच्चों को संस्कृति नहीं सिखाएंगे, तब तक ये कभी भी संभव नहीं हो सकता कि हम सच्चे मायनों में राम राज्य स्थापित कर सकें। इसलिए हमें भगवान राम के जीवन से ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान राम अपने बचपन में 2 स्थानों को अपनाया उन्होंने। किसको? एक विश्वामित्र जी को और दूसरा गुरु वशिष्ठ को। एक जगह से उन्होंने आत्मिक जो ज्ञान था, भगवान से मिलने का रूहानी ज्ञान प्राप्त किया, और दूसरी तरफ संसार में कैसे हमने रहना है, संसार में कैसे हमने अपने जीवन को धन्य बनाना है, इसका ज्ञान लिया। तो ये दोनों ज्ञान कहाँ से मिले? गुरुकुलम से। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को गुरुकुलम भेजते हैं? क्या हम अपने बच्चों को संस्कृत समझा पाए, सिखा पाए, पढ़ा पाए? नहीं पढ़ा पाए। यही कारण है कि आज थोड़ा सा दुख आने पर भी हमें हमारी संस्कृति पे, हमारे आयुर्वेद पे, हमारे प्रकृति के ज्ञान पे, हमारे वेदों के ज्ञान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हमें पाश्चात्य संस्कृति पे विश्वास है। तो हम किस प्रकार अपनी संस्कृति से जुड़े, कौन से भाव भगवान राम ने हमें सिखाए, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सभी भाव बिना प्रेम के नहीं हैं, बिना प्यार के नहीं हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस प्रकार भगवान राम ने हमें आपसी प्रेम सिखाया। देखिए, भगवान राम की एक बहुत बड़ी बात जिससे हम कथा शुरू करेंगे, वो ये है कि भगवान राम को जो राज्य मिलना था
वो कहाँ का राज्य मिलना था? कोई बताएगा? पूरी पृथ्वी का, किसी एक देश का राज्य नहीं था, पूरी पृथ्वी का। लेकिन राज्य मिलने से पहले उन्हें कह दिया जाए कि आपको वन में जाना है, वनवास के लिए जाना है, तो कोई स्वीकार करेगा? लेकिन भगवान राम ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। और दूसरी ओर जिसको राज्य मिल रहा है भरत को, अगर हमारे तरह कोई संसारिक जीव होता तो तुरंत उसको स्वीकार कर लेता। तो कितना प्रेम है, कितना भाईचारा है, कितना प्यार है, उसका उदाहरण इस दुनिया में आज नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पर, हम सनातनी, कभी कभी तो बहुत दुख होता है कि मंदिर की कमेटियां आपस में प्रेम से नहीं रहती हैं। हमारे सनातनी एक ही सनातन धर्म का प्रचार करते हुए आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या हम भगवान राम के वंशज कहलाने के हकदार हैं? नहीं है।